Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो स्टार्ट करते हैं। आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स प्लीज़। लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। द एम्परर है यहाँ पर, एरीज मेष राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एट ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जजमेंट ऑल साइन। टेम्परेंस सैजिटेरियस, धनु राशि। सेवन ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एट ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। टेन ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, यहाँ पर नंबर्स है 4, 11, 8, 20, 14, 7, 12 एंड 10। सो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मंथ है यहाँ पर अप्रैल, नवंबर, अगस्त, फरवरी, मई, जुलाई, दिसंबर और अक्टूबर। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे। द एम्परर एनर्जी को एक मिनट रुकिए गाइस, ये वाला कार्ड। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। get to know each other। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि एम्परर एनर्जी एक्सप्रेसिव नहीं होती। एम्परर एनर्जी का इंसान अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन, देखो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। बट कौन सी एक इंसान है जिसके अंदर एनर्जी बैलेंस्ड है, ठीक है। एक इंसान है जिसके अंदर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। एक इंसान है जिसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकती है, मेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। सो जब मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो वो ईगो, गुस्सा, रूड एंड सीरियस रहना, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, ऐसी एनर्जी हो जाती है इंसान की। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ही आपके पर्सन की एनर्जी भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो उनको आपसे बोलना है, उनको आपसे पूछना है, आपको बताना है, लेकिन वो बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बिकॉज है वो एनर्जी ज़्यादा कि हेजिटेशन होती है कि यार ये कैसे बोलूँ, मेरी इमेज कैसी लगेगी, मैं कैसा लगूँगा, मैं कैसा दिखूँगा या मैं कैसी दिखूँगी, ये वाले थॉट ज़्यादा आ जाते हैं। आई थिंक इस पर्सन का बहुत मन होता है आपसे फ्लर्ट करने का, लेकिन ये करते ही नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी इमेज पता नहीं ये सारी चीज़ें करके कैसी दिखेगी। रोमांटिक होना या अपने दिल की बातें बताना या बताना अपने इमोशंस को कि ये क्या इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं, ये बता नहीं पाते बिकॉज ये इमेज कॉन्शियस है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है आपकी बात हो रही है, चाहे आपकी बात नहीं हो रही है, दोनों ही केसेस में मुझे दिखता है कि इनका आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन ये इंसान का ईगो कहीं ना कहीं बीच में आता है, जो कि इनको बोलता है यार अगर मैं आगे से गया, मैंने कॉल मैसेज किया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, या वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, एंड मेरी इमेज तो डाउन हो जाएगी, प्लस उसको लगेगा कि मैं उसके लिए मरे जा रहा हूँ या मैं मरी जा रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें सोच करके
वो कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा। ये प्रॉब्लम मुझे इनके साथ दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सून की एनर्जी है। हाल फिलहाल ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी इनका मैसेज भी आपको मिलेगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। एक होता है ना बेचैनी सी कि नहीं रहा जा रहा, एक बेचैनी सी है, बात करनी है, मन कर रहा है, तो वो वाला सीन मुझे इनका दिखाई देता है यहाँ पर। एंड या इनकी तरफ से एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यूनियन की भी एनर्जी आ गई है। सो अभी लेट नाइट एनर्जी शो करती है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं और ये आपको स्पाई कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एंड बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, चाहे वो नॉर्मल मैसेज हो, बट ये मानना कि उन्होंने पता है किस एनर्जी में रह के मैसेज किया होगा, उस एनर्जी में जहाँ उनको आपके बिना नहीं रहा जा रहा। वो चाहे रुक रुक के रिप्लाई करें, चाहे वो बहुत छोटा सा सिर्फ हाय का मैसेज हो, क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, सो इस वजह से थोड़ा हेजिटेट होते हैं ये पर्सन। बट जैसे समटाइम्स होता है ना कि हम किसी के लिए बहुत कुछ फील कर रहे होते हैं लेकिन हम बता इतना सा भी नहीं पाते, तो वो सीन इनके साथ हो रहा है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक मिनट, हम यहाँ पर इसको ना ये कह सकते हैं कि इनकी बेचैनियाँ जो है ना वो बढ़ रही है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। स्टेबिलिटी। इस वक्त स्टेबिलिटी तो नहीं है इनकी लाइफ में, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी डिस्टर्ब लाइफ को बताती है, या इमोशनली इंसान डिस्टर्ब है उसको बताती है, इमोशनली एक अकेलेपन में है, तो ये उस एनर्जी को बताते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है जो कि ये बताते हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि वो अभी नहीं है इनकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि अंधेरे वाली एनर्जी, जहाँ इंसान एक अंधेरे में है, या जहाँ उसको या उसके पास कोई ऐसे रिश्ते नहीं है जो कि उसको मोटिवेट करे, जो कि उसको इंस्पायर करे, या उसकी जो खाली खाली सी ज़िंदगी है ना उसको भर दे, ऐसे रिश्ते नहीं है। तो इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, और उनको इमोशनली स्टेबिलिटी चाहिए। एंड इस यहाँ पर प्रपोजिंग की एनर्जी है। अगर ये आपके क्रश है, फ्रेंड है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, आपको प्रपोज कर सकते हैं। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो प्रपोजल का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को सामने रखना। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने दिल की कोई ना कोई बात ये पर्सन इन फ्यूचर आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है ये पर्सन जो है सॉरी बोले, और या फिर ये आपसे कहे कि आप इन्हें माफ़ कर दो जो भी इनकी गलतियाँ रही हैं उनके लिए, क्योंकि अभी ये बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनको चाहिए इमोशनल स्टेबिलिटी, और इनको ऐसा लगता है कि वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अलावा इनको कोई और नहीं दे सकता है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग विद सेल्फ रिस्पेक्ट। इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। जजमेंट की यहाँ पर एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत है, इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन तो है, लेकिन पता है किस कंडीशंस में है? उस कंडीशंस में है जब एक इंसान जो कि वैल्यू नहीं कर रहा चीज़ों की, वो वैल्यू कर ले और ग्रेटफुल हो जाए चीज़ों के लिए।
समटाइम्स हमसे चीज़ें इसलिए भी यूनिवर्स ले लेते हैं या दूर हो जाते हैं क्योंकि हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। जब यूनिवर्स हमें कुछ चीज़ें दे रहे हैं और हम उनके लिए ग्रेटफुल है ना, तो यूनिवर्स हमें वो खुश होते हैं कि चलो हमने इनको कुछ दिया और ये खुश है उस चीज़ में। तो यहाँ पर ना आई थिंक ये पर्सन ग्रेटफुल नहीं थे, ओके एंड इसीलिए ये चीज़ें हुई सारी जो चल रहा है इस रिलेशनशिप में। देन जब ये रियलाइज़ कर लेंगे, वैल्यू कर लेंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी कि जहाँ रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक उस प्रोसेस में आपके पर्सन अभी हैं, ओके। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मैनिफेस्ट, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि आपके अलावा ये किसी और के साथ उतने कंफर्टेबल या इनका इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता जितना आपके साथ बना है। सो या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वन साइडेड लव की भी एनर्जी है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि शायद आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है बिकॉज हमेशा ना आपको इस रिलेशनशिप में यही फील हुआ है कि मेरे एक तरफा एफर्ट्स जा रहे हैं, सामने वाले की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो अब इस चीज़ को आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ मुझे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा बिहेवियर साफ ही दिखाता है कि जैसे मेरे कोई एफर्ट्स ही नहीं है और ये वन साइडेड लव है, जैसे वही मुझसे प्यार करती है या करता है, मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब वो फील कर रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं करता, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, वही बोलती है, वही एक्सप्रेस करती है, तो क्या मैसेज जाएगा उस तरफ। सो ये यहाँ पर मुझे दिखता है कि हाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करने का दो चीज़ें निकलती हैं। पहली चीज़ इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन, एक तो डायरेक्ट अगर इनको आता है तो, एंड एक है इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन। उससे एक चीज़ निकलती है कि इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, 24 घंटा आप उनके दिमाग में हो, प्लस ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन इन्हीं दो कंडीशंस में होती है कि एक इंसान है जो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, उस इंसान को फील कर रहा है या उसको याद कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन होती है कि कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चाहत रख रहा है, क्रेव कर रहा है। सो हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मेडिटेशन है यहाँ पर। आई थिंक क्लियरिटी आ रही है आपके पर्सन के पास क्योंकि मेडिटेशन जो है वो क्लियरिटी को बताता है एंड 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूज़न को बता रहा है। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रीडम की भी एनर्जी है और यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एनर्जी है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि कड़वी होती हैं, लेकिन अगर हम उसको बहुत मीठे शब्दों में बोले तो इतनी कड़वी नहीं लगती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है जो हमें बहुत चाहता है और हम उसको बोलना चाहते हैं कि भाई देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ठीक है। एक तो है बहुत सॉफ्ट वे कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी फीलिंग्स की, बट अभी मेरी वो कंडीशंस नहीं है कि मैं आपके उस रिलेशनशिप में जाऊँ या फिर अभी मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट वे है, सेंसिबल है, ठीक है। एक बहुत रूडली बोलेगा तुझे समझ नहीं आता है, ये है वो है, क्यों बार बार मैसेज किए जा रहा है, क्यों बार बार मैसेज किए जा रही है। समझदार इंसान सॉफ्ट टोन में भी समझ जाता है, नहीं समझने वाला तो उसको गालियाँ भी दे लो तब भी नहीं समझता। तो यहाँ पर ना मेन चीज़ यही है कि कोई भी बात उसको हम किस तरीके से रखते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा टोन क्या होता है, हमारा वे क्या होता है बोलने का, वो बहुत मैटर कर जाता है। सो मुझे लगता है कि इनका टोन थोड़ा कड़क है, थोड़ा रूड है हर चीज़ को लेकर के, एंड ये इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ कहना है उससे, कि मुझे बोलना है कि मुझे स्पेस चाहिए, तो वो एक तरीका होता है उसका भी,
घोस्ट कर दें या बहुत इरिटेट होके बात करे, फ्रस्ट्रेशन में बात करे, वो कोई तरीका नहीं है। इंसान प्यार से ही बोल दे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए अभी हाल फिलहाल, वो एक तरीका है और समझदार इंसान उसको समझेगा भी। तो ये आपके पर्सन को एक क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है, कि मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बहुत रूड लग सकती है सामने वाले को, रूड लगती हैं, तो मुझे उन पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जेंडर रोल्स हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, मैं आपको बता देती हूँ। समटाइम्स आप भी कुछ चीज़ें फील करते होगे और समटाइम्स वो भी आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें फील करते होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब जो इंसान कदर नहीं कर रहा वो कदर करने लग जाएगा, या वो ग्रेटफुल हो जाएगा चीज़ों के लिए। एंड यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आ गई, तो साथ ही साथ यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी आ गई, ठीक है, कि जहाँ इस एनर्जी में इंसान टैब इन किया वहीं न्यू बिगिनिंग्स हो गई। सो यहाँ पर रोल प्ले यही मतलब हो यही रहा है कि आप लोग अलग इसलिए हो क्योंकि कदर नहीं की गई है इस रिश्ते की, कदर नहीं की गई है इस रिश्ते में, एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पर्सन ये समझते जाएंगे वैसे वैसे रिकन्सिलेशन का टाइम बहुत पास आता जाएगा, डिवाइन टाइमिंग बहुत पास आते जाएगी। एंड यहाँ पर जेंडर रोल्स, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। आपके पर्सन इसको फील कर रहे हैं कि इनका जो रोल बनता है रिलेशनशिप में वो इन्होंने नहीं निभाया, ठीक है। एंड अब कहीं ना कहीं ये ग्रेटफुल भी हो रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में थे, ये उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जिससे ये फील करे कि यार आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन थे और आप इनकी लाइफ में कुछ बहुत ख़ास जो है वो फुलफ़िल कर रहे थे। लाइक इमोशनल सपोर्ट हो गया, इंस्पायर करना हो गया, या जो भी बोलो, प्यार कर रहे थे आप, उनको केयर कर रहे थे, तो वो तो बहुत ही रेयर चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल से किस्मत वालों को मिलती हैं। तो ये उन चीज़ों को लेकर के अब ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो मुझे लगता है ये आपको बताना भी चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि ये अपना प्यार एक्शंस के थ्रू बताना चाहते हैं। ये कुछ वैसी एनर्जी है, ठीक है, ये कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं जिससे कि अपना प्यार आपको दिखा सकें कि यस मुझे तुमसे प्यार है, और बोलने से ज़्यादा एक्शंस में दिखाना, क्योंकि एक्शंस मैटर करते हैं। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल दे, मैं चांद सितारे ले आऊँगा, लेकिन ला के दिखाए तब बात है ना, वो कोई नहीं ला सकता, बट कहने वाली बात है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि इंसान जो बोल रहा है वो करके भी दिखाए, वो प्यार है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। देखो यूनियन आ रहा था तो मैं इस एनर्जी को हटाऊंगी नहीं, मैं ऑफकोर्स लूँगी। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सॉलिट्यूड है, आपके पर्सन आपके बिना बहुत दुखी से, परेशान से, उदास से है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आपके पर्सन ये चीज़ को समझ चुके हो कि आप जो पर्सन हो ना, जिस तरीके के आप पर्सन हो, भैया आप लव डिज़र्व करते हो, आप वर्दी हो लव के, आप कहीं ना कहीं डिज़र्विंग पर्सन हो। ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो आपकी कदर नहीं की। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहा है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो, या इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने किसी और को ला दिया था और उस वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो गए। सो हाल फिलहाल तो थर्ड पार्टी का थोड़ा मुझे साइड ही दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यूनियन है जो कि अपने आप से कार्ड आया था, 10 ऑफ कप्स ऑल्सो यूनियन की एनर्जी है। बट हाँ, एक चीज़ है, ये इंसान एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर ये पर्सन आपको थोड़ा सा प्यार देंगे ना, आप इनको दुगना रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अगर इन्होंने आपको 5% प्यार दिया ना, आप 10% इनको दोगे। ये इस बात को समझ चुके हैं और इनको आपके साथ फ्यूचर भी ब्राइट दिखता है। और
जिस तरीके के एफ़र्ट्स और जिस तरीके की चीज़ें इस रिलेशनशिप में रही है ना, उनसे इनको लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। सम टाइम्स इनके मन में एक हीन भावना आ जाती है कि यार वो जो डिज़र्व करती है या करता है, क्या मैं उसको दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। ऐसी वाली फीलिंग्स भी इनको आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू कर रहे हैं। जब वैल्यू नहीं थी तो अपने अकड़ में थे, अरे मेरे से बेहतर क्या। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि आप बेहतर ही डिज़र्व करते हो, इनसे लाख गुना बेहतर डिज़र्व करते हो। सो ये है एक और चीज़, ग्रैटिट्यूड की ही मान लो। बट यू नो, खुद को नीचा दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। खुद के एफर्ट्स होने चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझसे बेटर मिल सकता है उसको, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना बेटर दे सकता हूँ उतना दूँ। तो वो थॉट आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। बट यू नो, जब इंसान थोड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, तो ऐसी आती हैं, खुद में कमियां निकालना स्टार्ट कर देता है इंसान। सो है वो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर इनके एनर्जी में दिख रहा है। बट हाँ, जैसे जैसे रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रिकन्सिलेशन जो नहीं हो रहा है वो यही कि आपके पर्सन जो है यू नो, जैसे इनके साथ ना एनर्जीज ऐसी हो रही है कि आज तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, कल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे उनको लगता है कि मैंने ही थोड़ी ना पूरा गलत किया है, सामने वाले का भी थोड़ा थोड़ा रहा है। तो इस वजह से ये क्या होता है, जो रिकन्सिलेशन है ना, होते होते रह जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन रियलाइज़ तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और ये नहीं पूरी तरीके से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एम्परर है, ईगो कहीं ना कहीं बीच में टांग अड़ाता है, अपना ईगो, डेविल माइंड, जो कि इनको बोलता है कि नहीं तुम गलत नहीं हो, तुम क्यों उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो नहीं करने देता। तो यही रीज़न है कि डिवाइन टाइमिंग पास आते आते दूर होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका डेविल माइंड एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सीन है इनका। बट रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।